ये क्या चीज पड़ी हुई है? ये जंजीर पड़ी हुई है। जंजीर के साथ क्या करते हैं? कोई बांधते हैं इसे। किसको बांधते हैं? मुझको। तो सब हंस क्यों रहे हैं आप? तो बड़ी शर्मिंदगी रोने वाली बात है आपका। कि ये कौन है, क्या कर रहा है आपके पास? कि ये भी चोट लगी हुई थी कान के ऊपर। बच्चे को बांध के रखती है जानवरों की तरह से आप। ना ये बाहर बेड पड़ा होता था, ये सोता था, इस बेचारे को बांध के नीचे लेटाता था। कानून अब ये कहता है कि आप पे FIR हो और इसको एक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से एहलकार अपने साथ लें। पहले मेडिकल होगा, शेल्टर होम हम लोग मुंतकिल करेंगे। इनसे मेरे अब्बू ने भी मांगा है, मेरे अब्बू ने बोला पैसे ले लो, हमें दे दो। हाँ हमें दे दो, बोलने नहीं देंगे। शादी इसकी करती थी या वो जो बच्चा था? पूरा खानदान, अल्लाह सब। इसके चाचे ने ना इसके हाथ तोड़े और वो वहाँ पर सोते थे, पेड़ के नीचे सुला देते थे। सुबह 5 बजे के टाइम यहाँ पर। तो आप जब उसको देखते थे तो क्या आपके जहन में आता था? मैं बोलता वो ना गाँव चला जाए, कभी कोई काम बड़ा हो जाए, काम करे, अमीर हो जाए। अच्छा। कई दिन वॉशरूम में बंद कर दिया जाता था। कई दिन भूखा प्यासा रखने के बाद कुत्ते के साथ एक ही प्लेट में खाना डाल कर दिया जाता था। उसके पेट में मुक्के और टांगे मारी जाती थीं। उसे जंजीरों से बांधकर उठा कर जमीन पर पटका जाता था। किस तरह से लगे हैं सारे जख्म? जलाया था। तुम मामूली बंदे ना कहा नहीं, बच्ची नहीं जाएगी। बच्ची का डर तो निकालना है, सारी जिंदगी डरती रहेगी वो इस तरह के दरिंदों से। क्योंकि MNA रहे हैं तो इसलिए बहुत गुरूर और तकब्बुर है, बहुत ताकत है। तुम ये वो खाने के लिए देते थे या नहीं देते थे? कुत्ते को दे देते थे, मुझे नहीं देते थे। कुत्ते को दे देते थे, तुम्हें क्यों नहीं देते थे? कहते हैं कि पेट ये काम नहीं करेगी। कराची से भी टीम सरेआम ने एक ऐसी ही मासूम घरेलू मुलाजिमा को बाजियाब करवाया था जिसे मामूली गलतियों पर मारा, काटा और जलाया तक जाता था। मैं आपको बहुत दफा टीवी में देखती हूँ। तो फिर मुझे उनके सामने झूठा क्यों कह रही थी तुम? क्योंकि मुझे उनके सामने डर लग रहा था अंकल, इस वजह से। अब मेरी ब्रेव बेटी बन जाना आपने, ठीक है? और आपके अम्मी अबू क्या करते हैं? मेरे अम्मी अबू काम करते हैं। काम करते हैं? मेरी अम्मी की तबीयत खराब है, यहाँ गले में सुराख है ना, मैं उनके लिए पैसे कमाने आई थी। लाहौर और इस्लामाबाद से भी टीम सरेआम ने 2 ऐसे कम उम्र घरेलू मुलाजिमों को बाजियाब करवाया था जिनके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिस पर उन्हें मुलाजिम रखने वाले दरिंदों ने तशद्दुद न किया हो। उनके जिस्म के हर हिस्से पर मारने, काटने और जलाने के निशानात मौजूद थे। कराची से भी टीम सरेआम ने एक ऐसी बच्ची को बाजियाब करवाया था जिसे उसकी सौतेली माँ तशद्दुद और बर्बरियत का निशाना बनाती थी। जवाब नहीं देती क्या? तो हाथ लगा लूं, जान से मार दूंगी तो भी नहीं बोलेगी। तू कर बच गए, मैंने टांगे तक जला देती मैं। ये यहाँ पे भी जलाया है? ये जलाया? अभी अंधेरा का मुझे नहीं पता कहाँ जलाया। डरना नहीं मेरा बेटा, आ जाओ। शाबाश। मेरी बच्ची, आपकी बच्ची होती तो ये जुल्म ना करती आप इसके साथ। मेरी बात आप तो शर्म करें बोलते हुए यार, थोड़ी सी हया करें आप बोलते हुए। मतलब ये है कि आपके सामने एक सौतेली माँ बच्ची को जला रही है और अब तुम जाती है, तुम्हारी गैरत। आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ। सही है, एक्शन लिया उन लोगों ने, बाकी यहाँ किसी की हिम्मत नहीं थी इनकी एक्शन लेने की। जुल्म तो इनका हो गई। अब कहाँ जाना है आपको? आपके ज़हन में क्या है? जहाँ आप लेके। घरेलू मुलाजिम रखने वाले या फिर सौतेले लोग तशद्दुद का निशाना बनाएं तो और बात, लेकिन आज का सरेआम का प्रोग्राम इस एतबार से हैरत अंगेज है कि जिन 2 नन्हे और मासूम बच्चों पर तशद्दुद की खबर हमें मिली थी, उनमें से एक बच्चे को उसके सगे माँ बाप लोहे की जंजीरों से बांध कर रखते थे और दूसरे बच्चे को उसकी सगी दादी और चचा न सिर्फ जानवरों की तरह बांध कर रखते बल्कि वो उनके तशद्दुद से हर वक्त लहू लुहान रहता था। हमें यकीन नहीं आ रहा था कि हम तक पहुंचने वाली ये दोनों खबरें दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन चूंकि ये 2 मासूम बच्चों की जिंदगियों का सवाल था, सो हमने इन दोनों खबरों की तस्दीक करने का फैसला किया।
एक बच्चा 8 साला अताउर रहमान था जिसका ताल्लुक कराची के इलाके सुरजानी से था, जबकि दूसरा बच्चा 4 साला अफान था जो कराची के इलाके महमूदाबाद में था। दोनों बच्चों को बाजियाब करवाने से पहले हमारे पास उन बच्चों को बांधने या उन पर तशद्दुद के सबूत होना जरूरी थे, ताकि हम इस कार्रवाई में सिंध की चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी को भी शामिल होने की दरखास्त कर सकें। हमने अपनी खवातीन नुमाइंदगान और मोहल्ले की खवातीन की मदद से कई दिनों की कोशिश के बाद इन दोनों बच्चों के घरों तक रसाई हासिल की और इन बच्चों की हालत की जो खुफिया वीडियोस हमने रिकॉर्ड की वो दिल दहला देने वाली थी।